अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। तो व्यूअर्स, मैं साउथ ऑफ स्वीडन आया हूं। इनका एक सिटी है लुंड। यहाँ पे एक्सरे की बहुत मशहूर लेबॉर्ट्री है मैक्स 4 के नाम से। तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग जो है इस तरह की एक्सरे लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर एक साइंटिस्ट के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और ये बहुत रेयर चांसेस मिलते हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स अवेल करने के। तो इस ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और मैं किस जगह जा रहा हूँ, लेबॉर्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो। तो व्यूअर्स, ये आ गई है जी मेरी ट्राम 1। तो यहाँ पर आगे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि शोर ट्रैफिक का बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है मोस्टली इलेक्ट्रिक पे हैं। ये ट्रेन भी इलेक्ट्रिक पे है। तो शोर और पोल्यूशन ना होने की एक मेजर रीज़न इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है। रेलगाड़ी चल पड़ी है जी। पंजाबी में कहते हैं रेलगाड़ी। तो इसके अलावा पंजाबी में अभी भी कुछ लोग इसको लंबी गाड़ी बोलते हैं। ये जी ट्रेन स्टेशन में पहुंच गया हूँ मैक्स 4 का। तो व्यूअर्स, इस तरह की जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया बहुत रेयर मिलती है। कोरिया में भी हम लोग हर साल अप्लाई करते थे ट्रेनिंग के लिए, बट वो लेबॉर्ट्री इतनी बिजी थी कि हमें जगह ही नहीं मिलती थी। तो फाइनली लास्ट ईयर में मेरे पीएचडी को जगह मिल गई थी। तो जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया तो जो है उन्होंने मुझे बताया कि ये इनकी स्ट्रेटेजिक लैब है, जैसे हमारी कोहोटा की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एंट्री जो है फॉरेनर्स के लिए स्पेशली बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, तो उनकी वजह से मुझे और मेरे प्रोफेसर ने थोड़े लिंक्स यूज़ किए, तो मुझे जो है वो अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। तो व्यूअर्स, उन्होंने बताया कि इस लेबॉर्ट्री को कायम करने के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि कोरिया के पास नोबेल प्राइज़ नहीं है, लेकिन कोरिया जो है वो अपनी जीडीपी का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा, यानी कि ऑलमोस्ट 5% है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो रिसर्च पे खर्च करता है। इसलिए उनकी आप देखते हैं कंपनीज बड़ी फेमस है, किया, हुंडई, सैमसंग वगैरह। तो ये कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने हमें मोटिवेट किया कि हमारे पास नोबेल प्राइज़ नहीं है, और नोबेल प्राइज़ जैसी बड़ी चीज़ जीतने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की लेबॉरेटरी होनी चाहिए। तो फिर ये कोरिया की एक स्टील की कंपनी है पोस्को, तो उन्होंने जो है उनको ये लेबॉर्ट्री बना के दी थी। उसके बाद मुझे ये सेकंड टाइम चांस मिल रहा है स्वीडन में। लुंड मैक्स 4 इस लेबॉर्ट्री का नाम है। तो व्यूअर्स, ये लेबॉर्ट्री तकरीबन सारा यूरोप ही इसको यूटिलाइज़ करता है। यूरोप के और कंट्रीज़ में भी है, स्पेन में भी है, फ्रांस में भी है, तो लेकिन स्कैंडिनेविया में ये एक ही लेबॉर्ट्री है। तो व्यूअर्स देखिए, नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए लोग कितना जो है वो खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करते हैं। तो एक नोबेल प्राइज़ नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन साइंस में एक है। लेकिन हम उसकी कितनी कदर करते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है ये है लेबॉर्ट्री एक्सरेज़ की। तो ये बिल्कुल गोल होती है, जिस तरह फुटबॉल एक्सरेज़ जो हैं उनको सर्कल में मूव किया जाता है, और फिर डिफरेंट एनर्जीज़ की एक्सरेज़ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लेके जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है जिस एनर्जी की, उस एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूज़, इस तरह की जो है वो फैसिलिटी आपको बहुत छोटे स्केल के ऊपर, यानी कि एक बाल के आपको लाखों या हज़ारवें हिस्से तक जो है चीज़ों को देखने, परखने और जांचने की सलाहियत फ्राहम करती है। तो व्यूअर्स, एक्सरेज़ के साथ हमारा बड़ा गहरा प्यार है। जब मैं कॉमर्स में था तो मैं एक्सआरडी चलाता था। एक्सआरडी भी एक्सरे की एक टेक्निक थी, लेकिन वो बहुत कम एनर्जी की एक्सरेज थी। ये बहुत हाई एनर्जी की एक्सरेज हैं। आगे मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि कितनी डेंजरस हो सकती हैं ये। तो वहाँ पे मेरे दोस्त होते थे डॉक्टर फवाद, वो भी बड़े फेमस थे एक्सआरडी की वजह से। तो व्यूअर्स, बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं दौड़ के लॉबी में आया हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा फ्रेश हो के जो है फिर जो है वो अपने सैंपल की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत थका देने वाली एक्टिविटी है जो कि रात के 12 बजे तक चलेगी। और जी, तो फाइनली गेटअप रेडी है लैब में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। जी, तो व्यूअर्स, सारा दिन हम लोग मेजरमेंट्स करते रहे हैं अपने सैंपल्स की। तो अभी मैं आया हूँ डिनर करने। स्वीडन में डिनर का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर। तो आप वेंडिंग मशीन है, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त किचन बने होते हैं यहाँ पे। जिस यूनिवर्सिटी में चले जाएं
वहाँ पे किचन में हर चीज़ अवेलेबल होती है कुकिंग के लिए, इवन वॉशिंग के लिए, बर्तनों के लिए मशीनें, ये स्टोव और ये फ्रिज वगैरह हैं। ये देखें यूज़र फ्रिज। ये है जी मेरा डिनर, पुलाव और उसके साथ है शामी कबाब, ये मैं बना के लेके आया था साथ। तो व्यूअर्स, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या रिसर्चर होता है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखें तो कोरिया में मैं अगर किसी ट्रिप वगैरह पे या कॉन्फ्रेंस पे जाता था तो अपना खाना जो है मोस्टली साथ बना के लेके जाता था, क्योंकि एक मुस्लिम स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है हलाल फूड को सर्च करना। बट स्वीडन में कंपैरेटिवली सिचुएशन जो काफ़ी बेहतर है, आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। बट हम जैसे पाकिस्तानी जो गोश्त के शौकीन होते हैं वो सारा 8 या 9 दिन जो कि मैं इधर रुकने जा रहा हूँ, तो इतने दिन जो है वो वेजिटेरियन पे गुजारा नहीं कर सकते। एनी हाउ ये चैलेंजिंग है लेकिन एडवेंचरस बहुत ज़्यादा है। तो व्यूज़, रात के बज गए हैं 9, लेकिन आपको पता है स्वीडन में सूरज लेट ही गरूब होता है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट थी। तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट फिनिश करके लैब मैक्स 4 लेबॉर्ट्री से निकला था, तो मैंने सामने जो है ये बहुत प्यारा खेत हैं और कुछ गार्डन है, तो मैंने सोचा इस तरफ थोड़ा जाया जाए और वॉक की जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है वॉक के लिए और इसके साथ छोटा सा गार्डन है। तो व्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ से हट के जो एक साइंटिस्ट की लाइफ होती है वो बड़ी चैलेंजिंग भी होती है और डेंजरस भी, स्पेशली क्योंकि जो आप तक चीज़ें पहुंचती हैं वो सारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से हो के आती हैं, और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे सेफ्टी रिस्क्स होते हैं जिनके थ्रू एक साइंटिस्ट गुजरता है। तो जैसे मेरी रिसर्च है कि मैं ऐसे मटेरियल्स बना रहा हूँ जो कि सूरज की रोशनी को डायरेक्टली जो है वो पेट्रोल या डीज़ल में चेंज करेंगे या सुई गैस में चेंज करेंगे। तो उनकी एडवांस लेवल स्टडीज़ के लिए, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में बताया, मैं एक्सरेज़ की स्टडीज़ के लिए आया हुआ। तो एक्सरेज़ के साथ काम करना जो है वो बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली जैसे आप लोग अपने बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो ये डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते कि बहुत ज़्यादा दफ़ा करवाया जाए। तो इसी तरह जब हम एक्सरेज़ के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आज जैसे मुझे जब मैं सेफ्टी ट्रेनिंग कर रहा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने बताया कि अगर आप प्रॉपर सेफ्टी फॉलो नहीं करते तो जितनी इंटेंसिटी की या जितनी शिद्दत की मैं एक्सरेज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता, अल्लाह ना करे कोई भी नहीं फॉलो करता, तो इस तरह की रेडिएशंस हैं कि आपको विद इन सेकेंड्स जो है वो ख़त्म कर सकती हैं, यानी इतनी हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। तो इस रिसर्च के लिए आपको बहुत सारे ख़तरात जो हैं उनके थ्रू गुजरना पड़ता है, तब जाके जो है आप एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो व्यूज़, ये चलते चलते जो है मैं आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत झील के किनारे आ गया हूँ। तो ये बड़ी ही प्यारी जगह लग रही है। अल्दो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था क्योंकि मैं सुबह के तकरीबन 12-13 घंटे हो गए हैं नॉन स्टॉप वर्किंग थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा बाहर निकला हूँ, वॉक की है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी जगह थी। इसने मेंटली जो है थोड़ा पीस मिला है। तो ये आगे थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक जो है टीला टाइप बना हुआ है। ये देखें जी मुर्गाबी, आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अल्दो धूप निकली हुई है लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो मैं ऊपर जाता हूँ और देखते हैं कैसे सीन्स हैं ऊपर। व्यू फ्रॉम द टॉप, आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत खेत। तो व्यूअर्स, स्वीडन का जो मोस्टली रकबा है उस पर जंगलात हैं या बाकी इन्होंने खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने अपनी इस जंगलात को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ है। ये फर्नीचर बनाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तकरीबन 18-19 अरब डॉलर सिर्फ ये लकड़ी की मसनूआत से कमाते हैं। तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का क्या हाल हो चुका है इन दिनों, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए कि हम एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करके अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल स्वीडन या कोरिया, जितने भी मैं कंट्रीज़ में गया हूँ, किसानों के लिए गवर्नमेंट जो है स्पेशल मुराद रखती है। और कोरिया में मैंने देखा है कि किसानों के घरों के सामने मैंने BMW तक खड़ी हुई देखी है जी। तो रात के बज गए हैं 12 और मेरी जो एनालिसिस की शिफ्ट थी वो हो गई है ख़त्म। 9 मैं अपने जा रहा हूँ होटल पे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। तो लेकिन एंड करने से पहले आपको बताऊँ कि आप इस वीडियो में ये जान चुके होंगे कि एक स्टूडेंट या रिसर्चर या साइंटिस्ट की लाइफ जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि लेट नाइट जो है आपको काम करना पड़ता है। बट कोरिया में ये हैबिट कॉमन थी, स्वीडन में ये रेयर है।